पीरियड्स का जो ब्लड है वो एक माँ ने अपनी बच्ची को खिला दिया था ताकि वो उसके वश में रहे। सीरियसली? सीरियसली। और वो थी भी, बहुत टाइम तक थी कि उस माँ ने ना कहीं वो तांत्रिक वांत्रिक के पास गई, ऐसे छोटे मोटे जो बाबा लोग होते हैं झाड़ा लगाते हैं, तो वहां जाके उन्होंने ना क्या किया, वहां से लौंग ले आई, शुद्ध लौंग। ठीक है, उसने बोला होगा कि बाबा आप पीरियड्स भिगा के इसको खिला देना। तो ये जो 6 चीजें हैं, मोहन, मारन, उच्चाटन, वशीकरण, और ये जो मारन क्रिया है उसमें मोस्टली जब भी ये काम करती तो 100% है। ठीक है, बिकॉज मारन मतलब मर ही जाओ, इंसान को मार ही डाल। की जब बात करते हैं माँ कामाख्या की, तो आज भी उस मंदिर में लोग बलि इस वजह से ज्यादा देने जाते हैं या दिलवाते हैं बलि, क्योंकि उनको किसी के ऊपर वशीकरण करना होता है। हमने अम्बानीज के घर में देखा था ऐसा कि अम्बानी की पूरी फैमिली काली की बहुत बड़ी मूर्ति थी। जूनागढ़ जाके पूजा कर रहे थे। हाँ, वो पूजा, तो वो कैसी, वो तामसिक पूजा थी या वो सात्विक पूजा थी? एक साथ ही, तो इसीलिए उन्होंने ये पूजा की, उन्होंने उसमें बलि भी दी है। हे गाइस, वेलकम टू दी खैरा शो। आ गई हूँ मैं एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। आज हमारे साथ है विद्या। विद्या मोरे हमारे साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं और हमारी बहुत सारी बात हुई थी पैरानॉर्मल वर्ल्ड को लेके, जहाँ पे हमने बहुत सारे सच्ची घटना पे बात की थी और कुछ विद्याओं के बारे में बात की थी। लेकिन आज हम सिर्फ तंत्र के बारे में बात करेंगे, वशीकरण के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी साधनाएं जिनके बारे में आपको पता है लेकिन आपको और जानकारी भी मिलेगी, और साथ साथ ऐसे कुछ किस्से कि लोग कैसे वशीकरण कराते हैं या वशीकरण किसी पे हुआ हो तो उसे बचा कैसे जाए। तो चलिए मिलते हैं विद्या मौर्य से। नमस्ते विद्या जी। नमस्ते। दोबारा स्वागत है द खैरा शो में। यस, थैंक यू सो मच। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं बिल्कुल। और तांत्रिक विद्याओं के बारे में बात करने वाले हैं, 10 महाविद्या के बारे में बात करने वाले हैं। यस। अपने बारे में पहले थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि कब से आप इस फील्ड में हैं। ओके, एज अ स्पेसिफिकली देखा जाए तो मैं दत्त संप्रदाय के एक गुरु से आई थी। मतलब जो वैदिक साधना जिन्होंने मेरी स्टार्ट की, ठीक है, वो दत्त संप्रदाय से बिलोंग करते थे। अभी जो मेरे गुरु है, ठीक है, वो नाथपंथी भी है और अघोरी भी है। अच्छा। शी इज फ्रॉम बंगाल, जहाँ पे ये सारी विद्या बहुत प्रचलित है। ठीक है, तो ऐसे सीखते सीखते तो बहुत टाइम हो गया है अभी, बहुत साल हो गए हैं अभी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को नहीं है इतना ज्ञान इसके बारे में। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे तो नहीं है, इतना इन डेप्थ नहीं बता पाते। सो इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आके कोशिश जरूर करूंगी कि कुछ मैं मिथ्स हटा सकूं, बिल्कुल। जैसे हम पहले भी करते आए हैं। और लेट्स सी कि अगर कुछ नया मिले लोगों को तो बेटर है, बिल्कुल। बिकॉज नहीं पता बहुत कुछ। एग्जैक्टली मैं हमेशा कहती हूँ अपने व्यूअर्स को, वो जानते हैं कि मेरे पॉडकास्ट में जो भी गेस्ट आते हैं, मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो भी समाज में चल रहा है, जिस तरह की बातें चल रही हैं, और ये जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कुछ भी लोग आकर कहते हैं, क्योंकि तंत्र एक इतनी बड़ी विद्या है जिसे हर कोई चाहता है कि वो तांत्रिक बन जाए, बिल्कुल सब कुछ पाना चाहता है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो उसके प्रोसेस कैसे होते हैं, तांत्रिक बनते कैसे हैं, तंत्र है क्या, ये बताइए। ओके, स्पेसिफिकली देखा जाए तंत्र है कि बाबा एक प्रोसेस, एक क्रिया जिसे कहते हैं, जैसे हमारा पाचन तंत्र है, एक सिस्टम है ये पूरा। ठीक है, कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं कि हाँ ये पहली साधना है आपकी, फिर दूसरी साधना है, ऐसे कर करके आप एक साधक बनने की जर्नी में लग जाते हो। ठीक है, या सेवक पहले रहते हो फिर साधक धीरे धीरे बनने लगते हो। तो ये ही तंत्र साधना बेसिकली। और ये उन्मत्त कहाँ से हुई या उत्पत्ति कहाँ से हुई इसकी, जो रुद्र तयामल ग्रंथ जो है, ठीक है, जो शिव जी ने पार्वती जी को ये बताया है पूरा प्रोसेस कि 64 योगी ने क्या है, ये तंत्र क्या है, उसमें मारन, उच्चाटन, वशीकरण, ये बहुत सारी चीजें भी आती है, मोहन वगैरह, ये क्यों है, कैसे आया, ये बहुत सारी चीजें इन डेप्थ उन्होंने रुद्र तयामल में बताई गई है। तो उससे ही ये बहुत सारे सब बुक्स बने, फिर कालिका पुराण बना, बहुत सारे पुराण ऐसे जनरेट हुए कि बाबा ये भी है वो भी है, तंत्र के बहुत सारी बुक्स आ गई है ना, उसके हिसाब से ही ये सब बनी है बुक्स। तो ये तंत्र यहाँ से बेसिकली आया है, शिव जी ने ही पार्वती को बताया है। ओके, सो क्या हर कोई तांत्रिक बन सकता है, और नहीं तो उसका क्या प्रोसेस ये है? आपके चार्ट पे डिपेंड होता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे। एस्ट्रोलॉजिकली डिपेंड होता है। इसमें आपका 12वां घर, 11वां घर और 8वां घर ही देखा जाएगा
कि आप कितने तांत्रिक बन सकते हो। आप उग्र देवता को पूछ सकते हो कि सौम्य देवता को पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर गुरु चंद्रमा की युति है, ठीक है, आपके 11th हाउस में है, 12th हाउस में है, तब आप सात्विक देवता को ज्यादा पूछोगे, दक्षिणाचार पद्धति में ज्यादा आगे जाओगे, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा उग्र है, मंगल बैठ गया, शुक्र बैठ गया, तो आप तांत्रिक बहुत ज्यादा, मतलब जो अग्रेसिव देवता है, जैसे भद्रकाली हो गई, है ना, माँ मातंगी हो गई, बगलामुखी हो गई, ऐसे उग्र देवता के पास थोड़ा बहुत जाओगे। आपने भी बगलामुखी की बात की, ये बहुत ज्यादा बात आजकल सुनने को मिलता है। बगलामुखी की साधना लोग करते हैं, तंत्र विद्या में उनका नाम बहुत ऊपर सुनाई देता है। कैसे की जाती है उनकी पूजा? बेसिकली कलयुग में 2-3 ही ऐसे देवता है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली माने जाएंगे अभी, बिकॉज अभी वॉर्स होंगी, बहुत सारी होंगी। बगलामुखी स्तंभन की देवी है। अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी या न्यूज ऐसे सुनाई दी होगी, अभी जब वॉर चल रही थी तो आपको पता चल गया होगा कि एक हवन हुआ था बगलामुखी का, अच्छा, नलखेड़ा में, ठीक है। बहुत सारे पंडित बहुत सारे बैठे थे। पंडित बैठे थे, हाँ एक हाँ, साथ मैंने हवन कर देखी है रहे वो थे। हाँ, वीडियो। मैं उस वक्त वहां थी। मतलब अच्छा अचानक से मेरा जाना हुआ तो मैं थी वहां पे, मैंने देखा। तो वो स्तंभन की देवी है। स्तंभन माने रोकना, कोई चीज आप रोक सकते हो, शत्रु को अच्छा आप रोक सकते हो, ठीक है। बिकॉज देवता का स्वरूप भी वैसा ही है, ठीक है। वो खुद एक लाइक जो दुश्मन है, ठीक है, जो दैत्य है, उस पे वो बैठी हुई है, उसकी जीवा उसने पकड़ के रखी है, ठीक है। ऐसा उसका स्वरूप है, उसे पिताम्बरा भी बोला जाता है। और कलयुग में वही सबसे ज्यादा आके ये सारी चीजें रोकने के लिए खुद को, मतलब लोगों को स्ट्रांग बनाती है, खुद भी सारी चीजें अपने हाथ में लेके ये सब करती पूरा है। कंट्रोल है उनका। कंट्रोल है उनका पूरा। बिकॉज जब पुराणों की बात की जाए, ये बगलामुखी जो है, उन्होंने विष्णु जी ने ही उन्हें बुलाया था, अच्छा ठीक है। ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई कि बहुत सारी चीजें उन्होंने तब भी शत्रु को स्तंभित किया था, और अभी भी उनको ही बुलाया जा रहा है, ताकि शत्रु वगैरह जो भी हमारे देश में चल रहा है, या हमारी पर्सनल लाइफ में भी जो भी चीजें चल रही है, या पॉलिटिकल लीडर्स हो गए उनके लाइफ में कुछ चल रहा है ऐसा, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए या कुछ एक्टर्स हो गए, तो वो वहां जाके यज्ञ कराते हैं। ओके। हाँ, तो कहीं ना कहीं दुश्मनों के ऊपर, जीत दुश्मनों से प्राप्त, बचने के लिए बचने कहीं के ना लिए, कहीं। एक विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी पूजी जाती है। वैसे तो वो एस्ट्रोलॉजी की भी देवता है, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज की विजय प्राप्त आपको करनी है, महारत हासिल करनी है, तो बगलामुखी इज वन ऑफ द गॉड फॉर दैट। तो जिस तरीके से अभी जो युद्ध था, जो चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, उस समय हमने देखा कि बहुत सारे पंडित तांत्रिक बैठकर ये पूजा कर रहे थे। लोग पर्सनली अपने लिए कहीं ना कहीं बगलामुखी को सिद्ध करते हैं, क्योंकि उनको अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीजें चाहिए। बिल्कुल चाहिए, ऐसा करते हैं। उसके 2 रीजंस हैं, ठीक है। डिपेंड्स, देखो, तांत्रिक मार्ग या साधक मार्ग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज 10-12 घंटे या 20-20 घंटे आपको एक जगह बैठ के वो माला करनी होती है, साधना करनी होती है, कड़ी तरीके से। तपस्या जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें तो आप नहीं मांगोगे, कुछ तो बड़ा ही हासिल करने के लिए बिल्कुल। आपको वो चाहिए। तो 2 चीजों से आप भक्ति कर सकते हो। एक तो भक्ति मार्ग से, भाव इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो भी साधक बनता है वो पहले डिसिप्लिन में आता है, फिर फोकस लगता है, फिर उसकी भावना जागती है, फिर वो कंसिस्टेंसी में उसकी वो चीज करता है, प्रैक्टिस। और हर देवता को साधने के लिए कुछ स्पेसिफिक दिन है, ठीक है। अच्छा कुछ स्पेसिफिक दिनों में ही वो सब हो जाता है, आपके कंट्रोल में हो जाती है वो चीजें, आप साध्य कर लेते हो उस चीज को। अच्छा। तो किसी भी साधना से पहले गणपति साधना इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो प्रथम पूजनीय है, उनका जब हाँ, आज्ञा मिलता है तभी आप आगे जाते हो। तो जैसे हम ये पूजा में भी देखते हैं, हमेशा घर पे भी कोई पूजा होती है या किसी भी तरह की पूजा, हम हमेशा गणपति जी को पहले पूजते हैं। बिल्कुल, तो इस विद्या में भी जब हम इस ऐसी साधना की बात करते हैं, इसमें भी पहले गणपति जी को पूजा जाता है। बिल्कुल। हर एक मोस्टली जो महाविद्या है, 10 महाविद्याओं में सबका एक एक गणपति जी है, ठीक है। अच्छा। अलग अलग फॉर्म ऑफ गणपति है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उच्चिष्ट गणपति हो गए, वो है मातंगी के लिए, माँ मातंगी और माँ बगलामुखी के लिए, उनकी परमिशन मिलती है। नृत्य गणपति जिसे बोलते हैं, या महागणपति भी है, उनको माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के लिए पूजा जाता है, अच्छा। ठीक है। और जो हेरंब गणपति है, उनको छिन्नमस्ता के लिए पूजा जाता है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे गणपति है, तो उनके हिसाब से आप वो आप पूजा करोगे, साधना करोगे, 41 डेज की साधना होती है, उसके बाद आप आगे जा सकते हो। अच्छा, तो शुरुआत ऐसे करनी पड़ती है और ये इस प्रोसेस से ही जाना पड़ता है। बिल्कुल, आपको पहले तो गुरु देखना पड़ेगा,
उसके बाद गुरु से दीक्षा लेनी है, उसके बाद आप इस प्रोसेस में आइए, ऐसे अचानक से नहीं आप जा सकते, बिकॉज गुरु ही मंत्र देता है आपको, गुरु मंत्र। क्योंकि हर कोई आजकल बहुत इजी हो गया कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे किसी का देख लिया कि भाई कैसे करते हैं तंत्र विद्या और नहीं, क्या क्या मंत्र पढ़ने, और वो शुरू हो जाते हैं करना। तो ये कितना डेंजरस हो वो सकता बहुत है। जान भी ले सकता है किसी की। ये हुआ भी है, ठीक है। एक इंसान था, उसने एक है बहुत जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है, जो मंत्र साधना वगैरह भी देती है, आप भी सब जानते हैं उसको, ठीक है। सो उसका देख के उन्होंने बगलामुखी साधना ही शुरू की थी, ठीक अच्छा। है। अचानक से उन्होंने बीज मंत्र कर दिया, बिकॉज एक अक्षरी दो अक्षरी ही बीज मंत्र होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। तो उसने कर लिया, 1.25 लाख जाप कर लिए, ठीक है, बिकॉज छोटा सा ही था। उसके बाद अचानक से उस इंसान की, मतलब घर में उसने बंद कर लिया था अपने आप को, उसकी डेथ हो गई। मतलब बहुत टाइम बाद जब घर में से स्मेल आने लगी, उस बंदे के परिवार वाले जब आए, गांव गए थे, तब उसने ये 3-4 दिन में ये किया है उसने, ठीक है। ओह। और फिर उसकी डेथ हो गई थी, वो पूरी बॉडी सड़ गई थी उसकी। घर वाले आए, स्मेल आ रही है, दरवाजा तोड़ा, फिर उसकी बॉडी निकाली, लाश निकाली, लेके गए। फिर जब अंतिम क्रिया करते हैं हम, ठीक है, तब भी उनको बहुत अजीब अजीब से अनुभव आए, जैसे प्रेत उठ के बैठ गया, घर ऐसा वालों कुछ। को। हाँ, मतलब जब ऑब्वियसली प्रेत को अकेला नहीं छोड़ते हमारे बीच में, है ना, हाँ सब लोग परिवार वाले वगैरह उसके साथ रहते हैं। बिल्कुल। अचानक से उठ के बैठ गया, ठीक है। तो कुछ कुछ लोगों को लगा कि बाबा ये जिंदा हो गया है, या कोई आत्मा ने इस पे प्रवेश कर लिया है, ऐसा कुछ हो गया है। बट उसके बाद फिर वो ठीक भी हुआ, फिर 2 दिन बाद मर गया। बहुत अजीब था ये। पता नहीं, मैं अभी अगर किसी को पता, व्यूअर्स में उनका नाम तो जरूर लिखना हाँ, हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। यस, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि यस। इस तरह की चीजें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब पूजा करते हैं तो पूजा हम कर सकते हैं, अगर हम मंत्र बिल्कुल, गलत भी आप पढ़ते हैं। सहस्त्र नाम करो, कवच हाँ। करो, बहुत सारी तो आरती करो। वो माफी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसको बहुत नॉर्मल तरीके से करते हैं, लेकिन जब बिल्कुल। आप तंत्र की बात करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का हाँ, ध्यान रखना आपको पड़ता है। आपका आसन लगाना है, आपको माला देनी है, आपकी एक विशिष्ट मुद्रा है, जैसे मोस्ट प्रोबेबली गंध भी लगाना है। तो मतलब कुछ कुछ पद्धति में, स्पेसिफिकली वामाचार पद्धति में, आप ऐसे ही गंध लगाओगे, इसी फिंगर से लगाओगे कि गंधम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी, ऐसे ही करोगे। मुद्राज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पंचमकार बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन, और अपना लास्ट की मुद्रा। अच्छा, यस, ये हम तामसिक की बात कर रहे हैं। ये सारे तंत्र के हैं, सात्विक में भी सेम ही होता है और तांत्रिक में भी सेम ही होता है। बट हाँ, जो मांस और मदिरा है, उसे मधु, मतलब जो शहद है या दूध है, या फन, कोई भी फ्रूट हो गए, अनार जो सबसे ज्यादा यूज होता है माता की पूजा में, तो उसको ज्यादा दिया जाता है। अनार इसलिए क्योंकि वो लाल हाँ, लाल वो फ्रूट बंद है, लाल फ्रूट है, है हाँ। और बहुत सारे बीज एक साथ रहते हैं उसके, इसीलिए। जब हम तामसिक की बात करते हैं तंत्र में, जहाँ पे बलि हम्म। की बात होती है, बिल्कुल। तो बहुत सारे मिथ हैं इसके बारे में, चाहती हूँ कि आप क्लियर करें। अम, इंडिया में कौन से ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे आज भी बलि दी जाती है? जितने भी मंदिर है, ठीक है, जो उग्र देवियां है, छिन्नमस्ता हो गई, ठीक है, बगलामुखी हो गई, मातंगी हो गई, है ना, ये महाकाली हो गई, है ना, इनके मंदिर में, और कामाख्या सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी दीक्षित व्यक्ति है, जिसने अपना पूरा साधना क्रम कर लिया, बलि, हवन और बलि इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके लिए, तो बिल्कुल। उसको बलि देनी ही है, ठीक है, वो देगा। तो सिर्फ उसी के लिए बलि दी जाती है, वो सिर्फ वो खुद ही दे सकता है, मतलब अच्छा। उसके थ्रू। कोई और ऐसे अचानक से उठ के आए और बलि दे दे, ऐसा नहीं होता। जो दीक्षित व्यक्ति है, जो साधना मार्ग में है, वही बलि देने लायक है। और मंदिर के पीछे कपाट होते हैं, वहां बलि चढ़ती है। सरया मंदिर के अंदर नहीं होता? नहीं, पीछे की तरफ होता है, वो लाके भोग दिखाते हैं, उसके बाद वो बांट देते हैं बेसिकली। अगर मैं आपसे पूछूं बहुत डिटेल में, लेकिन मुझे बहुत इच्छुकता है ये जानने की, किस किस चीज की बलि दी जाती है? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट, सी, पहले तो बलि क्यों दी जाती है, बिकॉज बिल्कुल। जोग्राफिकल रीजन है उसका। पहले तो हर जगह मछली मिलती थी, हाँ। है ना, जोग्राफिकली हर जगह चिकन मिल रहा है, कभी मटन मिल रहा है, तो डिपेंड्स कि ये कहाँ कहाँ हो रहा है। मोस्टली कर्नाटका साइड हो गया, बंगाल साइड हो गया, वहाँ जोग्राफिकल तो वही चढ़ाते हैं। बिल्कुल। मछली चढ़ती है दुर्गा पूजा में, हाँ। बकरी की बलि चढ़ाई जाएगी, भेड़ की बलि चढ़ाई जाएगी, लाइक फिश की बलि चढ़ाई जाएगी, और मुर्गा की, काले मुर्गे की ज्यादा बलि चढ़ाई जाती है, जैसे ऑब्वियसली वो तांत्रिक स्वरूप के लिए, पूजा के लिए भी बहुत यूज होता है। काली चीजें हाँ, ज्यादा काली दी चीजें जाती ज्यादा हैं। देते हैं। अच्छा। यस। तो ये बलि
ये बहुत सालों से और बहुत जमाने से बहुत चली आई जा जमाने रही से है चली ये आ रही। प्रथा। इवन जो नई नई महाराष्ट्र में भी है, जिसे जागरण गोंधळ कहते हैं, ठीक है, शादी के पहले करवाते हैं ये दूल्हा दुल्हन से, अलग अलग करवाते हैं। हम्म। तो उसमें भी बलि दी जाती है, गांव को भोग लगता है पूरा। अच्छा। यस, ये चंद्रपुर में भी होता है। जो जय मल्हार वगैरह बोलेंगे, महादेव का ही अवतार है, तो उसको देते हैं ये। अच्छा, यस, तो बलि इज वेरी नॉर्मल। बलि इज नॉर्मल, लेकिन आजकल बहुत लोग ऑफेंड होते हैं कि आप किसी को क्यों मार रहे हैं। हाँ, वो क्यों मार रहे हैं? बिकॉज सी, नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, क्यों करना है आपको, किसी की जान क्यों लेनी बिल्कुल। है ना। अभी जो लोग हैं ना, जो दीक्षित भी है, वो भी थोड़ा सा ये हो गए कि अरे नहीं कर सकते हम, जान है वो। हाँ। उनमें वैसे तो वो न्यूट्रल रहते हैं हर चीज में, बट ऐसे इसमें तो ऐसा कर दिया गया है ना कि अभी वो नॉर्मल उसको चढ़ा देते हैं, पानी वगैरह दिखा देंगे, पूजा कर लेंगे, फिर जाने दे देते हैं। बिल्कुल। हाँ, फिर वो जान नहीं लेते। तो मंदिरों में जो आपने बताया बहुत सारे मंदिर है, मैं ये क्वेश्चन रह गया था एक्चुअली, मैं पूछ रही थी कि आज भी किस किस मंदिर में बलि दी जाती है। कामाख्या में दी जाती है, दी जाती है। दीक्षित व्यक्ति ही दे सकता है, दैट इज वेरी सीक्रेट, ठीक है। ये किसी को सबको बताना नहीं होता, या सबको बताते नहीं है वैसे, ये बहुत सीक्रेट है, बिकॉज ऑब्वियसली लोग डरेंगे, हम्म। क्यों जाएंगे वहां, है ना। बिल्कुल। हर, मैंने जो बोला ना कि उग्र देवता है, वहां आज भी बलि दी जाती है। टेम्पल्स आपको पता है कौन से है, बिल्कुल। इसीलिए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बहुत सुनने को मिलता है और बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कामाख्या की जब बात करते हैं, माँ कामाख्या की, तो आज भी उस मंदिर में लोग बलि इस वजह से ज्यादा देने जाते हैं या दिलवाते हैं बलि, क्योंकि उनको किसी के ऊपर वशीकरण करना होता है। वशीकरण पहली बात तो सच में एग्जिस्ट करता है, वशीकरण लोग करते हैं। वशीकरण लोग करते हैं, बट वशीकरण के लिए बलि नहीं देते। अच्छा। नहीं देते, ठीक है, वशीकरण के लिए बलि नहीं दी जाती। ये नॉर्मल सी प्रोसेस होता है कि आप बाबा, बताइए कि वशीकरण किया कैसे जाता है, अगर देखो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो भी शेयर यस, मेरे करो। पास गलत जो तरीके से वशीकरण किया गया है उसकी स्टोरी है। बट पहले तो ये बताऊंगी कि वशीकरण ना पहले के जमाने के राजा महाराजा ज्यादा करवाते थे। हवन यज्ञ होता था वशीकरण का पूरा, एकदम ऐसे कि बाबा सारी दुनिया उनके वश में रहे, उनसे खुश रहे, अट्रैक्टेड हो, ठीक है। और जो भी साधक या साधिका या सेवक सेविका जो भी ये साधना या तंत्र मार्ग में है या साधना मार्ग में है, ठीक है, बिकॉज मंत्र में ही आ गया ना, गणपति मंत्र में भी है वशमानय स्वाहा, ठीक है। सही तो है। उसमें भी तो आ गया कि सर्वजन हो जाए वश में मेरे, सारी दुनिया मेरे वश में रहे, भगवान मेरे वश में रहे। बिल्कुल। ये है, ऐसे मांगते ही है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज है कि हाँ। आप मांग रहे हो, बट किसी इंसान को आप मांग रहे हो, ये अभी अभी हुआ। ये जो लड़का है लड़की है वो सबको मांग रहे हैं, मेरे को कलयुग में यही। ही देखने को मिल रहा है हाँ, ये ये बहुत। ज्यादा हो रहा है कि भाई मुझे इसी बंदे से शादी करनी, मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए, कुछ भी करो। अच्छा, सिर्फ शादी करनी है या वो बंदा या बंदी चाहिए, हाँ, सिर्फ इसलिए वशीकरण नहीं करते। आजकल ये भी देखा गया है कि शादीशुदा जो कपल होते हैं या खुद के पेरेंट्स अपने बच्चे पे कराते हैं कि हमारी कंट्रोल में रहे। बिल्कुल कराते हैं। ये एक स्टोरी भी थी कि बाबा ऑब्वियसली पीरियड्स का जो ब्लड है वो एक माँ ने अपनी बच्ची को खिला दिया था ताकि वो उसके वश में रहे। सीरियसली? सीरियसली। और वो थी भी, बहुत टाइम तक थी। वो आपको बार हुआ बार ऐसा बार बार उसके खिलाना साथ? पड़ता है। और फिर क्या था उसका मतलब सी, जब बाद आप में क्या हुआ? 3 दिन का प्रोसेस होता है ये, मतलब ऑब्वियसली आप खिलाते हो, उसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, प्लीज घर पे ट्राई मत करना, ठीक है, बिकॉज ये क्योंकि बहुत गंदी चीज है, बहुत एंड बहुत बुरा है इस चीज का। तो उसकी बच्ची जो है ना वो रिलेशनशिप में चली गई, माँ सिंगल मदर थी, ठीक है, पापा नहीं, कुछ नहीं। तो उसकी माँ, वो सुनती ही नहीं थी वो घर पे किसी का, अपनी चलाती थी, पैसे देती थी। तो उसको रौब आ गया था कि मैं तो देख लूंगी। तो उसने क्या किया कि उस माँ ने ना कहीं वो तांत्रिक वांत्रिक के पास गई, ऐसे छोटे मोटे जो बाबा लोग होते हैं, झाड़ा लगाते हैं, बंगाली उनके, बाबा टाइप्स। हाँ। वो बकवास। तो वहां जाके उन्होंने ना क्या किया, वहां से लौंग ले आई, शुद्ध लौंग, ठीक है। उसने बोला होगा कि बाबा आप पीरियड्स भिगा के इसको खिला देना। उसने खिला दिए, ठीक है। 3 दिन तक असर रहा पहले वाले डोज का, 3 दिन तक सब बढ़िया रहा। फिर झगड़े शुरू हो गए खतरनाक वाले, इतना कि घर में मारा मारी हो रही है दोनों की, माँ बेटी की, मार रहे एक दूसरे को, ठीक है। इतना झगड़ा जोर जोर से, चीख चीख के। उसके बाद सेकेंड डोज दिया उसने, ठीक है। उसके बाद 15 दिन तक असर रहा उसका, ठीक है। उसके बाद वापस से वो लड़की घर छोड़ के कहीं और चली गई। अच्छा, सीधे कट ऑफ ही हो गया कट ऑफ पूरा। ही हो गया पूरा कि मैं दूसरी जगह जाके रहूंगी।
और उसके बॉयफ्रेंड भी उसके साथ ही था। उस बंदी ने भी वशीकरण करवा के रखा था भाई अपने बॉयफ्रेंड पे। जनरेशन जनरेशन वशीकरण ही चल रहा है घर हाँ, पे। ये बहुत अलग था ये जो भी केस था, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा डोज उसने दिया, वो वापस घर आई थी वो, ठीक है। समझा बुझा के लोगों ने कि भाई घर जा, अकेली माँ हाँ है तुम्हारी, हाँ। ऐसा करके घर भेज दिया। तीसरा डोज दिया, ठीक है। 1 महीना काम करा वो तीसरा डोज। तो इस ये तो बढ़ रहा है। हाँ, ये अच्छा। बढ़ रहा है बिकॉज उसमें चीजें और ऐड हो रही है, अच्छा। ठीक है। पहले इसमें बस आपको बस लौंग दिया था, दूसरे इसमें इलायची और कुमकुम दे दिया, तीसरे इसमें होलिका की राख दे दी, है ना। सामग्री भी तो बढ़ रही है। तो फिर क्या हुआ फाइनली फिर उसका? फाइनली अभी अभी तो वो कुछ नहीं कर पा रही बिकॉज वो लड़की ने सुसाइडल अटेम्प्ट भी किए, उसका भी ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अभी वो घर में एकदम ऐसे जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है। कुछ ये नहीं है एंड लाइफ है, में। कुछ नहीं ना। जॉब, बहुत अच्छी जॉब थी उसकी, ठीक है, जॉब नहीं है। उसकी माँ अभी रोती फिरती है, अभी कुछ नहीं कर सकती बिकॉज बच्ची ऑब्वियसली शी इज लाइक ऑलमोस्ट 30 नाउ, ठीक है। उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है, सब चला गया उसके हाथ से, जॉब चली गई, वो शादी वगैरह कुछ नहीं कुछ भी है। नहीं। वो बस एक जगह एक कोने में बैठी रहती घंटों, उसको उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे हो। तो ये इतना डेंजरस है, राइट। तो वो मन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ये फीमेल वशीकरण और ये काला जादू की जब हम बात करते हैं, हमेशा फीमेल की एंट्री होती है, हमेशा दिखाई देता है फीमेल ही होती है हर जगह, है ना, अरे कराने वाली। पीरियड्स जो है वो बहुत पावरफुल है भाई। हाँ, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फीमेल को ही रहता है यस, कि ये भी ले लूं मैं, इसे भी पालूं, उसे भी डिपेंड्स पालूं। यार, डिपेंड्स, ऐसा नहीं है। मेल भी होते हैं ऐसे, मेल दोनों कराते हैं। कराते हैं, कराते हैं। उनका भी रहता है कि मुझे ये बंदी चाहिए, है ना। कुछ कुछ लोग ज्यादा बंदी के पीछे नहीं आते, पैसे के पीछे आते हैं अच्छा। कि मैं, मेरा करियर ही स्लो है, मैं क्या करूं, ऐसे ही हम्म। करके एक बंदा था। और ये गिरनार में हुआ था, ठीक है। उसका घर गिरनार में है। तो वहाँ नॉर्मल हम गए थे दर्शन वगैरह करने के लिए भगवान के। अचानक से होलिका का टाइम था। होलिका इज वेरी पावरफुल, ठीक है। ओके। होलिका, दिवाली की रात हो गई, 14 हो गई, 11 हो गई, पूर्णिमा, अमावस्या जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें। अच्छा। तो उस बंदे को ना किसी ब्राह्मण ने बताया था कि तुम एक काम करना, लाल मिर्च रहना और नींबू लेना, 100 मात्रा में, कमलगट्टे के बीज लेना, और उसको ना होलिका में मतलब हवन करना, होलिका की राख में, मतलब जलने वाली होलिका होलिका में। वाले दिन। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए बिकॉज हम होलिका में नेगेटिव चीजें डालते हैं कि जो हम्म। हमारे घर से दूर हो जाए, हम्म। ठीक है। इस बंदे ने अपने प्राप्ति के लिए कुछ कुछ डाला। अच्छा। सो वो बैठा, उसने सारी हवन करना शुरू कर दिया, मंत्र वंत्र दिए थे उसको, हम्म। हमारे सामने हो रहा था ये, ठीक है। उसके बाद वो हंसने लगा जोर जोर से, ठीक है। आधे घंटे के बाद उसका जो सामग्री डाल के हो गया, वो हंसने लगा जोर जोर से। हमें लगा कुछ ऐसी मजाक कर रहा है हमसे, मस्ती कर रहा है। अचानक से वो लोट पोटने लगा, फिर जोर जोर से रोने लगा और वो भाग गया। उसको पकड़ के लाया, फिर उसको बांध के रखा। हम्म। फिर 3-4 दिन बाद वो नॉर्मल हुआ। तो उसके कैसे? लिए भी उसको गानगापुर ले जाना पड़ा, उसको गिरनार के तो कुछ दर्शन आ करवा गया के। था या क्या हुआ था उसके साथ? ऑब्वियसली कुछ तो आ गया था ना, बहुत सारी असुरी शक्ति जो है या भूत प्रेत जो आसपास है, ठीक है, वो ऑब्वियसली वो बंधे हुए हैं, वो ऐसे ही शरीर ढूंढते हैं ना। क्योंकि होली का जो टाइम होता है, उस समय कहते हैं कि ये शक्तियां बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। बिल्कुल, और बिकॉज ये पूर्णिमा और अमावस्या इज हम्म वेरी इंपॉर्टेंट। ये मारन क्रिया जो होती है, बहुत फेमस वर्ड है, ये क्या होता है और ये कितना पावरफुल है? ओके, सबसे पहले तो ये जो 6 चीजें हैं, मोहन, मारन, उच्चाटन, वशीकरण, और ये जो मारन क्रिया है उसमें मोस्टली जब भी ये काम करती तो 100% है, ठीक है। बिकॉज मारन मतलब मर ही जाओ, हम्म। इंसान को मार ही डालो, इसी के लिए यूज होती है ये। अच्छा। ये कुछ कुछ लोग करके देते हैं, ठीक है, अभी भी, कि वो बहुत ज्यादा दुश्मनी है किसी से। हम्म। इसका एग्जाम्पल भी मेरे पास कि अभी रिसेंटली ना बगलामुखी के हवन में एक इंसान ने ऐसा बोला था, ठीक है। बिकॉज पूरा मंत्र ही है वो, उसमें मारन ऐसा उच्चारण है, मारन, स्तंभन, मोहन, उच्चाटन, ऐसा पूरा मंत्र ही है वो, ठीक है। उसमें उसने मांग लिया संकल्प लेके, बिकॉज एक मानसिक संकल्प भी हम लेते हैं, एक तो पंडित जी करवाती है, एक तो मानसिक होता है। हम्म। वो बाद में उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसा भी बोला था उस इंसान की डेथ होने के बाद, कि क्या? बिकॉज उसने बोला था कि ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, हम्म। तो मैं चाहती हूँ कि ये मर जाए, ठीक है, ऐसा उसने बोला था। अच्छा। मैं मारन ही चाहती हूँ इसका,
कुछ नहीं और मुझे खराब करना है इसका। तो बाद में जब हम वापस लौटे, 2 दिन बाद मुझे फोन आता है कि उस इंसान को ना अटैक आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि वो ऐसे लोट पोट रहा है धरती पे, और बहुत ज्यादा उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, स्क्रिजोफेनिया बता दिया। हॉस्पिटल भी में ये देखने के लिए कि क्या हुआ, तो देवर लाइक कि हॉस्पिटल वालों ने बोला भाई आपकी जिम्मेदारी, हम हॉस्पिटल इसकी गारंटी नहीं ले सकते, ये कभी भी सुसाइड कर सकता है, अच्छा। ठीक है। तो वहां से भी एडमिट करके भगा दिया, और उसके बाद हॉस्पिटल में रह के आने के बाद नॉर्मल बिहेव किया, एंड अचानक वो टेरेस पे गया और उसने छलांग लगा दी। ओके, सो ही डाइड। डाइड। तो ये सिर्फ मन में संकल्प लेने से ऐसा हाँ, हुआ? संकल्प आप मानसिक सबसे ज्यादा होता है, मानसिक जपास आर वेरी इंपॉर्टेंट, मानसिक संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट, आपका भाव बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग मन ही मन, किसी ने किसी के साथ बुरा किया है तो वो मन ही मन बोल देते हैं यार इसका बुरा हो जाए, मर जाए ये। हाँ, ऐसा बोलते हैं बिकॉज फ्रीक्वेंसीज आर देयर, एनर्जीज आर देयर, आपके शब्द, आपका सब कुछ फ्रीक्वेंसी में जाता है, एनर्जीज आपकी फायर बैक होती है, जैसे हम कर्मा कहते हैं ना। तो ऑब्वियसली अगर उसने बुरा कर्म किया है आपके साथ तो नेचुरली उसके साथ बुरा ही होगा। पर अगर आप ऐसा कुछ, जब आप प्रोसेस में हो, आप यज्ञ कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिक उस देवता से मांग रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे आप उस देवता को बोल रहे हो, कमांड दे रहे हो कि भाई जाओ करके आओ, करो ये चीज मुझे चाहिए, तो ये चीज है। और वो सीधी सादी व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि चंचल व्यक्ति के हाथ में कभी तंत्र नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो मिसयूज ही करेगा उस चीज का। जो इंसान था, जो व्यक्ति थी, वो भी इस प्रोसेस में ही थी ना। अभी कर्मा तो बैकफायर हो गई, बट डिपेंड्स कि उनकी गुरु की साधना कितनी इंपॉर्टेंट है। उनका गुरु अगर इस चीज के सपोर्ट करते हैं तो अच्छा हो जाएगा, वो बच जाएंगे कर्म से। बिल्कुल, बिकॉज गुरु इज द ओनली वन जो बचा सकता है आपको हर चीज से। तो आई थिंक कि यहाँ पे गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा, हर एक चीज में जब भी आप इस प्रोसेस में ही चले जाते हो ना, गुरु का ही सबसे बड़ा रोल होता है। गुरु इज लाइक, मुझे पहले ये नहीं पता था, ठीक है, बिकॉज अभी आपने देखा होगा कि लूटते भी है लोग, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंगल, बहुत सिंपल है ये प्रोसेस। लाइक जैसे बोलते हैं ना कि गुरु क्यों नहीं मिल रहा हमें, गुरु कैसे नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देव दीक्षा लो। देव दीक्षा क्या होती है? जब भी आप किसी भी इष्ट को आप पूज रहे हो, आपके इष्ट एक होता है और आपका एक देवता होता है जिसको आप मतलब बहुत गहरा लगाव होता है, प्यार होता है बहुत ज्यादा। हाँ, ऐसा फॉर एग्जाम्पल मुझे लेते कि मुझे दत्त गुरु से बहुत ज्यादा लगाव है, ठीक है। वो सौम्य भैरव का अवतार है ऑब्वियसली, तो मैं उनको पूज रही थी, मैंने देव दीक्षा उनसे ली। देव दीक्षा कैसे लेते हैं? जो भी उस देवता का बीज मंत्र है, अच्छा, ठीक है, 1 वर्ड का ही होता है, 2 वर्ड का होता है, उसको आपको भोजपत्र पे लिखना है, ठीक है। अनार के रस से लिख सकते हो, चमेली के फूल के रस से लिख सकते हो, किसी से भी लिख सकते हो, वो रेड पेन से भी यूज लिख सकते हो। तो ऐसा लिख के आधा भोजपत्र आप मतलब 1-2 लिख के, एक भोजपत्र आपको देवता को रखना है, एक आपको घर लेके आना है, आपको रोज उसका जाप करना है 11 माला कंटिन्यूसली। मैंने ऐसा किया किया किया, 1 महीने के बाद मुझे अपने आप गुरु सामने से चलते आया और बन गया। सो ये अपने आप आते हैं गुरु, आपको ढूंढना नहीं पड़ता। आप जब रेडी हो जाते हो, अपने आप गुरु आती है, अपने आप कोई भी महाविद्या आती है, ठीक है। जो भी आपके ऑरा को अच्छी से देख ले, या जो भी आपको सूटेबल हो, वो 10 महाविद्या खुद ही आपके पास चल के आती है। वो खुद चुनती है, वो खुद भक्त चुनती है, आपको नहीं चुनना पड़ता कभी। जब हम तंत्र का नाम लेते हैं तो काली माँ की हमेशा चर्चा होती है। हाँ। और अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि हमने अम्बानीज के घर में देखा था ऐसा कि अम्बानी की पूरी फैमिली काली की बहुत बड़ी मूर्ति थी, जूनागढ़ जाके पूजा कर रहे थे। हाँ, वो पूजा, तो वो कैसी, वो तामसिक पूजा थी या वो सात्विक पूजा थी? वो पूजा के बारे में बहुत चर्चा है, तो क्या हुआ था अगर आपको पता हो उस पूजा में, और क्यों कराई गई थी वो पूजा बेसिकली? अभी ऑब्वियसली वो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके पेंडिंग होंगे। जो बड़ा होता है वही इंसान के दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो खुद की सुरक्षा के लिए भी कुछ किया होगा, है ना। वो है, प्लस कारोबार में बढ़ोतरी आए उसके लिए किया है, शादी में शादी बनी रहे इसके लिए किया है, बहुत सारी चीजें हैं, इवन IPL के लिए भी किया है, ठीक है। सो एक साथ सब कुछ आपको प्रभाव सब मिल जाता है एक साथ ही, तो इसीलिए उन्होंने ये पूजा की, उन्होंने उसमें बलि भी दी है प्रॉपर। अच्छा, ये सबको पता है, देखा भी है लोगों ने, ठीक है, कि मुर्गों की बलि दी गई है। और पूजा भी थोड़ी सी डरावनी सी लग रही थी। स्मशान पूजा ऑब्वियसली जो भी महाविद्या है उनकी सबकी
जो भी पूजा है स्मशान में ही होती है, रात के वक्त ही होती है, अच्छा 9 से 12 के बीच में ज्यादातर। तो ये इतने बड़े बिजनेसमैन और इतने बड़े सब लोग करते भी हैं कराते हैं ये जी, पूजा वगैरह, इस तरह की पूजा अगर स्पेशली कहा जाए। बिल्कुल यस, ये कराते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो वहां पे इस तरह की तंत्र पूजा या ये सब में तो वो नहीं मानते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो बहुत अमीर है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो ये कनेक्शन क्या है, ये हमेशा सबका सवाल रहता है, मेरा भी रहता है कि हम इतनी पूजा कराते हैं, वो नहीं मानते इन सारी चीजों को, लेकिन एवरीथिंग इज ऑल राइट देयर, सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसा क्यों? देखो पहले तो बोलते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हम्म तो ये है। दूसरा है कि इनहेरिटेंस भी उनको मिल जाता है ना, कभी कभी उनका खुद का भी कमाया हुआ होता है, बट पैसे से आप कितना क्या ही कर लोगे, है ना, बहुत बड़े बिजनेस में बन जाओगे, बस आपकी मेंटल ग्रोथ का क्या, मेंटल स्टेबिलिटी का क्या, ठीक है, वो कनेक्टेड है, ठीक है, वो असुरी शक्तियों से कनेक्टेड रह सकते हैं, जैसे इल्यूमिनाटी हमने नाम सुना था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ तामसिक भी है, कुछ कुछ इंडियन कुछ ऐसे लोगों तांत्रिकों से भी कनेक्टेड है, ठीक है, जो हमें पता भी नहीं है कि वो करवाते हैं, ये चीजें आके गुप्त रहती है ये चीजें, तो ये करवाते हैं, ठीक है। एक तो वो उधर कनेक्टेड है या फिर वो इधर कनेक्टेड है, कनेक्टेड तो वो है, क्योंकि मार्क जकरबर्ग को भी बोला जाता है, उनसे एक यस, कि वो इंटरव्यू में पूछा मेंबर गया था, है, ऐसा बहुत सारी चीजें, एलिमिनाटी से जुड़े हुए हैं वो। यस, तो ऐसा बहुत बोला जाता है, ये ऐसा है भी, ठीक है। आप देख भी सकते हो, आप सर्च भी कर सकते हो, आपको पता भी चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन किसी ना किसी तरह की बड़ी पावर के साथ होता है। यस, प्रेत होते हैं, जैसे हमने देखा है कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी साधना, सरस्वती साधना, नील सरस्वती साधना, बहुत सारे सरस्वती साधना तो चलो इसमें आ गया, दक्षिणाचार में आ गया, बट नॉर्मली जो ये कर रहे हैं लोग, ठीक है, यक्षिणी को फंसाएंगे, इसको फंसाएंगे, ऐसा करेंगे, ये सिद्ध भी जल्दी हो जाती है, ठीक है। इनके मार्ग थोड़े से विचित्र है, बिकॉज उनको आहुतियां या सामग्री भी अजीब सी होती है, ठीक है, जैसे चिपकली की पूंछ हो गई, मेंढक का पैर हो गया, ऐसी अजीब सी एकदम सामग्री उसमें होती है, ठीक है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी कर जाते हैं, लोअर डेटीज बोले जाते ऑब्वियसली हैं उनको उनको। मुक्ति चाहिए, ठीक है, वो ढूंढ ही रहे होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो साध्य जल्दी हो जाते हैं, उनका प्रॉपर मंत्र, आप किसी का भी जाप करना बिना गुरु के शुरू कर दोगे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि कुछ भटक ना, जाओगे कहीं ना कहीं। फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, यही तो गेम है सारा। 10 महाविद्या के बारे में अगर बात करें बिल्कुल, तो अगर उसके बारे में आप विस्तार से बता सकते हैं। 10 महाविद्या के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, पर मैं जानना चाहती हूँ कि ये कैसे की जाती है, किस तरह की 10 महाविद्या होती हैं? जो सती जी थी, ठीक है, और शिव जी की पत्नी, तो उन्होंने ना दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए उनसे बहुत ज्यादा पीछे पड़ गई थी, कि चलिए चलिए चलिए, और शिव जी आने के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि जानबूझ के ऐसे बहुत सारे रूप दिखा के उनको भयभीत करने की कोशिश, ठीक है, और लास्ट में धूमावती जो है, ठीक है, वो आके उनको निगल ही गई, ऐसा बोलते हैं, ये स्टोरी है, ठीक है, कि वो उनको निगल गई, इसीलिए उनको विधवा का स्वरूप मिला, या अलक्ष्मी भी बोला जाता है, ठीक है, ऐसी ये चीजें है, ठीक है, ये एक स्टोरी। और ऐसा बताते हैं कि भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ऑब्वियसली आदि शक्ति, पराशक्ति, शिव भी उनके सामने कुछ नहीं है, शिव इज निर्गुण, शक्ति इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, क्रिएशन, समर्पण, जो भी सरेंडर जिसे हम कहते हैं, तो जो भी आप जा रहे हो, आपको शक्तिपात पे जाना ही पड़ेगा उस प्रोसेस में, ये पहली बात। सो 10 महाविद्या वहां से जनरेट हुई है उस स्टोरी से। तो पहली आती है काली, दूसरी आती है तारा, तीसरी है महाललिता त्रिपुर सुंदरी, जिसको कामाख्या भी बोलते हैं, आदिशक्ति का स्वरूप जिसे कहते हैं, ठीक है, चौथी है भैरवी, पांचवी है भुवनेश्वरी, देन आती है माँ छिन्नमस्ता, उसके बाद आती है माँ बगला, उसके बाद आती है माँ मातंगी, उसके बाद आती है कमला। ये 10 महाविद्या के पूरे नाम है, ठीक है, इनका स्वरूप बहुत अलग अलग है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे उग्र देविया है, ठीक है, जैसे छिन्नमस्ता, वो है सैक्रिफाइस का प्रतीक, जो माँ खुद का सर काट के अपनी योगिनियों को भी पिला रही है, जया विजया को, ठीक है, ये उनका स्वरूप है, तो वो दिखाती है, बताती है कि बाबा अपना कुछ नहीं है, हमें देना चाहिए, वो देने पे ज्यादा फोकस करती है, ठीक है। भुवनेश्वरी पूरे ब्रह्मांड की देवी, तीनों लोग जिनके आसपास है, ठीक है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो पूरे विश्व को चला रही है, जिनको आदि शक्ति बोलते हैं या पराशक्ति बोलते हैं,
ठीक है, इसीलिए श्री विद्या बहुत ज्यादा प्रचलित आ रही है, अभी सुनने आ रही होगी। माँ बगला स्तंभन की देवी, मारन उच्चाटन मोहन की देवी, वशीकरण की सबसे बड़ी देवी, अच्छा। कमला लक्ष्मी देवी, ठीक है, जो आपको भरपूर पैसा पानी प्रॉपर्टी सब कुछ दे देगी। तो ऐसे ये नाम प्रचलित है। धूमावती, ठीक है, धूमावती अलक्ष्मी जिसे बोलते हैं, ठीक है, मोस्टली लोग कहते हैं कि घर में इनको पूजा नहीं जाता, छिन्नमस्ता को पूज नहीं सकते, भुवनेश्वरी को पूज नहीं सकते, भैरवी को पूज नहीं सकते, घर में नहीं पूज सकते, इनका स्थान ही स्मशान है, भद्रकाली को पूज नहीं सकते, ऐसी बहुत सारी देवियों को घर में पूज नहीं सकते। तो मैं ये बोलूंगी कि छोटी मूर्ति आप ले सकते हो या फिर आप उनकी प्रतिमा रख सकते हो घर में, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पूज सकते, या गृहस्थ तो उनको पूज नहीं सकते तो उनका बुरा हो जाएगा, नहीं, वो माँ है, जिस स्वरूप से आप उनकी पूजा करोगे उसी स्वरूप से आपको वो फल देगी। बिल्कुल। यस, तो भाव इम्पोर्टेंट, डरना नहीं है, डराती नहीं है माँ। लेकिन घर में अगर हमारा किसी एक रूप से अगर जुड़ाव हो गया और हमने घर पर मूर्ति लाकर रखी और हम तो पूजना वो शुरू कर दिया 3 से 4 इंच के बीच में ही होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा बड़ी मूर्ति होती है तो आपको उसको षोडोपचार बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, उनको भोग लगाना, उनको धूप लगाना, बहुत सारी चीजें जिम्मेदारी आ जाती है। आपको एक तो पंडित रखना पड़ेगा घर में, या फिर आपको खुद वो करना पड़ेगा सात्विक तरीके से। अच्छा। और सात्विक बलि भी होती है, जैसे सुपारी की हो गई, जायफल की हो गई, इन इलायची सारी की जो हो देवियों गई। का नाम आपने बताया अभी जो यस, 10 महाविद्या में है, वो सारी जो देवियां हैं, जो रूप हैं देवी की, उन सबको हम सात्विक तरीके से भी पूछ सकते बिल्कुल हैं सात्विक तरीके से पूछ सकते हो। और उनके तंत्र में भी उनका तंत्र में भी उनका अलग स्थान है। सात्विक पूज रहे हो तो सात्विक ही पूजो, वामाचार पद्धति से पूज रहे हो तो वामाचार ही पूजो, ऐसा। पर अच्छा। मिश्राचार भी इज देयर, तो आप कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो पूजने का, वो आपका गुरु आपको बताएगा कि इस परिस्थिति में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी गणपति को तर्पण बहुत ज्यादा प्रिय है, ठीक है, आप पानी से, शुद्ध गंगा जल से या पानी से आप उनका तर्पण कर सकते हो। बिल्कुल। बट उच्चिष्ट गणपति हो गया, या वामाचार पद्धति के जो लोग हैं, या कौलाचार पद्धति के जो लोग हैं, या मिश्राचार के भी है, वो शराब से करते हैं, मदिरा से उनका किया जाता है तर्पण। आपने रील्स भी देखी होंगी, बिल्कुल। ठीक है, तो है ऐसा चीज है। तो गुरु होना बहुत गुरु जरूरी होना है। बहुत जरूरी है, बिना गुरु के आप बिना कोई गुरु के ऐसी कुछ नहीं। साधना। एक स्टोरी है ना, मतलब एक बहुत पुरानी बुक है जिसे गुरु चरित्र बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि एक बच्चा था, वो काशी गए, उसके गुरु ने उसको बताया कि मुझे कुष्ठ रोग है, ठीक है, तू मेरी सेवा कर। उसने बहुत सेवा करी, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर काशी विश्वनाथ आके खड़े हो गए कि भाई मैं तुझे दर्शन देता हूँ, ठीक है। उसने बोला नहीं, मुझे गुरु की सेवा करनी है। आफ्टर दैट विष्णु जी भी आ गए कि कौन है इतना बड़ा भक्त अपने गुरु का, तो वो भी एकदम आके हो गए कि भाई तू मांग, तुम्हें क्या चाहिए, मैं हूं यहाँ। लाइक ही इज लाइक ये नहीं, गुरु सेवा। तो आपका गुरु ही इतना है कि उसमें सब कुछ है। वो बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो है ना, इसीलिए उसमें ही सब कुछ है, वो सब कुछ आपको दे सकता है, आपसे ले भी सकता है। तो अगर आपने माना है तो थोड़ा सा डिटैचमेंट इज गुड, कि हाँ दूर से आप गुरु भक्ति कर रहे हो, आप जब भी अवेलेबल तो हो अवेलेबल। और एक मिथ है कि गुरु पैसा लेता है, लोग बहुत पैसे लेने लगे हैं, गुरु दीक्षा इतने पैसे मांग लिए, 51,000 ले लिए हमसे, 1 लाख रुपए ले रहे, हम 2 लाख रुपए ले रहे। उस गुरु का कुछ है ही नहीं ना, उसका पूरा जीवन तो इसी में चला गया। अभी आप उनके शिष्य हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको संभालो। तो आप जो दे रहे हो वो अपने मन से उनको दे रहे हो, बिकॉज जितना दोगे उतना वो रिटर्न मिल जाता है, कैसे ना कैसे करके अच्छे काम के लिए जा अच्छे रहा है काम वो। के लिए जा रहा है वो चीज। अगर आप जैसे कह रहे हैं गुरु की जरूरत है, तो अगर मान लो कोई जो देख रहा है अभी व्यूअर्स में, उसे बहुत इच्छा है कोई इस तरह की विद्या सीखने की या फिर इस मार्ग में आने के लिए, तो वो कैसे, मतलब आप अगर शिष्य अगर ढूंढे अपना, तो आप क्या क्वालिटीज देखती हैं, कैसे उसको गाइड कर सकते हैं? पहले तो शिष्य होना चाहिए उसको कुछ नहीं पता, ठीक है, वो पूरा ब्लैंक होना चाहिए। लोग होते हैं ना कि हमें ये पता है, हमने ये किया है, देखो, क्योंकि शुरुआत ही ऐसी होनी चाहिए कि शून्य से शुरुआत है, ठीक है। उसको भरोसा होना चाहिए या ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैं भी जब इस प्रोसेस में थी, मुझे भी पहले डाउट्स थे, अपने आप वो क्लियर हो जाते हैं आपके डाउट्स जैसे जैसे आप प्रोसेस में जाते हो। सो वो तो अपने आप हो जाता है, ठीक है, उस इंसान का जैसे जैसे संगति बढ़ती है, जैसे जैसे वो आसपास रहते हैं लोग, अपने आप वो चीजें हो जाती है। लेकिन गाइडेंस देने के लिए गाइडेंस इजीली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है।
मुझसे अगर कोई संपर्क करना चाहे तो मैं सिखा सकती हूँ, बोल सकती हूँ, जो भी है। क्योंकि ये बहुत प्यारी चीज है अगर हाँ, देखा इसको जाए। अच्छे से यूज करना आना चाहिए आपको। और जो लोग गलत तरीके से यूज, आपको आपका क्या कहना है उस पे, वो जो लोग देखो, जैसे इस विद्याओं में बहुत सारे नेगेटिव ट्रेड्स भी होते हैं, लोग गलत तरीके से यूज आप करते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि आपका भाव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हम्म। है, कि आप किस भाव से आ रहे हो, किस भाव से चाहते हो। तांत्रिक साधक बहुत सारे हैं, ठीक है, बिकॉज आप इस प्रोसेस में जाते हो, साधना पद्धति में घुसते हो, तो पैसा पानी आपके पास अपने आप आता है, बिकॉज माँ भगवती ही आपकी पूरी जिंदगी को चलाती है, नवग्रह भी कुछ काम नहीं करते तब, ठीक है, पूरा प्रोसेस माँ खुद हैंडल करती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि बाबा मुझे यही चीज चाहिए, मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं आ रहा हूँ, फिर आपको बहुत, फिर सालों साल लगे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कम टाइम में बहुत सारी चीजें चाहिए, आपको जानना है कि आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो, क्यों आए हो आप धरती पे, आपका Exactly. गोल क्या है एग्जैक्टली, इसलिए आओ, इसलिए इस प्रोसेस में या जुड़ो। फिर एक इनर पीस के लिए बहुत हाँ, लोग इनर अंतर पीस के लिए, शांति ढूंढते हैं। बिकॉज आपके पास सब कुछ है, बच्चे है, घर है, सब है, पैसा है, अच्छा काम चल रहा है, 9 to 5 आपकी जॉब चल रही है, पर रात में आके ना फिर भी आपको अस्थिरता है कि क्यों, मैं क्यों हूँ भाई, मैं इसी सब के लिए हूँ क्या। हाँ, तो ये आंसर कोई ढूंढना चाहे तो वो जुड़े। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे गाइड आप हो, बहुत अच्छा गाइड आप कर सकते हो किसी को। आई एम बिल्कुल, श्योर बहुत लोगों को आपने किया है, तो कोई यस, अगर जुड़ना चाहता है तो मैम का डिस्क्रिप्शन में इनका सारा डिटेल्स है, तो इनसे जुड़ सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। बहुत प्यारा काम कर रही हैं आप। मुझे एक चीज पूछनी है, अभी हम मूर्ति पूजा की बात कर रहे थे, मूर्तियों के बारे में बात कर रहे थे, गणपति जी के बारे में हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं तंत्र से गणपति जी को जोड़ा जाता है, बहुत सुनने में मिलता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहली बात तो जो भी आप सात्विक फॉर्म में जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हो उसका तांत्रिक फॉर्म भी है, ठीक है, तो गणपति जी का भी है। अभी इसमें दो मैंने बहुत मुख्य बताए जो तंत्र साधना के सबसे पहले आते हैं। साधनाएं तो बहुत सारे प्रकार की है, योग है, ध्यान है, वैदिक है, जनान भी है जो वेदोपचार पढ़ते हैं लोग। सो ऐसी ये तंत्र साधना, उसमें पहले उच्चिष्ट गणपति के बारे में बताऊंगी, जो अघोर गणपति जिसे बोलते हैं, पिशाच गणपति जिसे बोलते हैं। अगर आप उनका स्वरूप जब देखें तो वो रति क्रीड़ा में है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, जो नील सरस्वती उनके बगल में जंघा पे बैठी है, ठीक है, जो उनकी सूंड है वो माता के योनि में है, और जो माता का जो हाथ है वो उनके लिंग पे है, ऐसा पूरा आपको फोटो दिखेगा वो, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसा एक बहुत पुरानी स्टोरी कि वो कहाँ से उत्पत्ति हुई उसकी। गणपति जी तो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। सो विद्यावान एक राक्षस था, ठीक है, उसको ब्रह्मा जी ने बहुत बहुत तपस्या करने के बाद एक वर दिया, उसको अमरत्व चाहिए था, बट उसने बोला कि अमरत्व हम नहीं देंगे। ब्रह्मा जी ने बोला कि हम असुरों को नहीं दे सकते। तो उसने मांगा कि ठीक है, मेरा वध उसी से हो जो रति क्रीड़ा में मग्न हो, ठीक है, और वो उन्माद बचाने लगा, बहुत सारी, बहुत बहुत लूटना शुरू किया उसने, बहुत तकलीफ देना शुरू किया, देवता डर गए, एकदम से आए कि कौन करे भाई ये, कौन ऐसे अवस्था में जाके उसका वध करेगा, ठीक है। तो इसीलिए गणेश जी खुद आया कि नहीं, मैं ये करूंगा। तो इसीलिए वो रति क्रीड़ा, माँ मातंगी जिसे बोलते हैं हम, एक तो 2-3 फॉर्म्स उनको बोले जाते हैं जो माँ है, ठीक है, कि माँ मातंगी ही बोलते हैं, नील सरस्वती भी बोलते हैं, उच्चिष्ट चांडालिनी भी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये पिशाची है, पिशाची इसमें है कि बाबा एक पिशाच की तरह वो दिखेंगे, सात्विक फॉर्म में नहीं, पिशाच जो हर एक चीज शोष ले अपने अंदर, और जो लेफ्ट ओवर वो होता है, उच्चिष्ट का अर्थ ही लेफ्ट ओवर है, कि जो बचा कुचा है। इसलिए उनकी साधना में भी जो भक्त भोग खाता है, जो आधा उनको अर्पण करता है, तो ये है उनकी साधना। उनका मंत्र भी लिखे स्वाहा है, पिशाची लिखे स्वाहा, पूरा मंत्र मैं नहीं बता सकती। तो ये है, तो पिशाची ने लिख दिया है, ठीक है, जो आपकी जिंदगी में होना है। वो वशीकरण के सबसे बड़े देवता है, वशीकरण हो गया, जो भी आपको धन संपत्ति चाहिए उसके, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक है। 41 डेज की सिर्फ साधना है उनकी, ज्यादा से ज्यादा 44, बिकॉज 4 नंबर लकी माना जाता है, 444 का तर्पण भी देते हैं इसीलिए। तो उन्होंने उसका वध किया विद्यावान का, उसके बाद उच्चिष्ट गणपति का पूजन शुरू हो गया हर जगह। अच्छा, तो महागणपति भी लास्ट में जाके उच्चिष्ट गणपति में ही विलीन हो जाते हैं। और अभी और एक बात कि अभी जो कलयुग जब अंत होगा उसका सबसे पहला अवतार गणपति जी का ही आने वाला है, दैट इज धूम्रकेतु।
हाँ, ओके। यस, तो वो भी तांत्रिक फॉर्म है। इस गणपति जी के इस रूप को हम अपने घर में पूज नहीं सकते? बिल्कुल सकते हैं, आप बिल्कुल पूछ सकते हो, अच्छा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वामाचार पद्धति में भी पूछ सकते हैं, तब आपको बहुत सारी मांस मदिरा और पंचमकार का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सात्विक फॉर्म से पूजना चाहते हो तो आप शहद का उनको भोग लगा सकते हो। अगर आप मूर्ति नहीं रख सकते तो आप फोटो रख सकते हो, ठीक है। किसी भी रति क्रीड़ा में मग्न या विग्रह जो आप प्रतिमा रखते हो घर पे, आपके घर में शांति बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कपल्स में बहुत प्रॉब्लम्स है, माँ कामाख्या और कामेश्वर की प्रतिमा जो विग्रह है, उसकी फोटो अपने दक्षिण में रखो, उत्तर में रखो, ठीक है, तो उनके घर में नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम। अच्छा। ये है। देन उच्चिष्ट गणपति का भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछ सकते हो उनको घर में। ओके। घर में बैठ के आपका आसन रख के साधना कर सकते हो। और जो भी साधक है, मेक श्योर दैट कि आप नॉर्मल भी कोई मंत्र जाप कर रहे हो, पहले तो ओम नहीं लगाना, यज्ञोपवीत के बिना ओम नहीं यूज कर सकते आप, ये पहली बात। दूसरा, जब भी आप कुछ देवता को पूज रहे हो, नॉर्मल आधा मंत्र करो। जैसे गणपति मंत्र है, ठीक है, गंग गणपतये नमः, इतना ही करो, ओम नहीं लगाना है आपको। अच्छा। उनके कोई सा भी स्वरूप है, आपको बस नाम लेना है उनका, ठीक है। ये किसी भी भगवान के लिए? किसी भी भगवान के लिए। शिव का लेना है पंचाक्षरी मंत्र, अगर उसमें ओम लग गया तो वो षडाक्षरी हो जाएगा। जैसे ओम नमः शिवाय षडाक्षरी हो गया ना ये। नमः इसको थोड़ा शिवाय। सा और अगर ब्रेक डाउन करके समझा सकते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा ओम लगा कर ही बोलते हैं मंत्र। यस, अगर आप एक मतलब नॉर्मली सिर्फ ओम का उच्चारण कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है, बिकॉज वो सुदर्शन चक्र का आवरण है ओम, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी अलग जनरेट करता है, ठीक है। बट अगर आपको नॉर्मल यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ जो आपका संस्कार किया जाता है जब आप पैदा होते हो, तो अगर ये नहीं हुआ है, आप ओम का उच्चारण नहीं कर सकते मंत्र के साथ। ये नियम है। कोई नहीं बताता, ये जब घर में पंडित जी पूजा करने के लिए आते हैं या करते हैं तो ये स्कैम हो गया ना, ये तो हर जगह ओम से ही हर मंत्र शुरू। वो कर सकते हैं, वो उनके यजमान आप हो, वो आपको यजमान के तरह कार्य, आपका संकल्प वो करवा रहे हैं ना, तो वो तो कर सकते हैं, उन्होंने तो जनेऊ धारण कर रखा है। आपका नहीं हुआ है तो आपको ध्यान देने की आपको जरूरत ध्यान है। रखना है कि आपको नाम करना है। अगर आप ओम के साथ करोगे, बर्बादी शुरू हो जाएगी, मतलब अलग अलग चीजें होंगी आपके साथ, सब नुकसान होता जाएगा आपका। जितना आप मंत्र जाप करोगे उतना बर्बाद हो जाओगे। ओम नमः शिवाय कीलित है, मतलब ऑब्वियसली जो मंत्र है, जो शाबरी मंत्र हो गए मच्छिंद्रनाथ द्वारा जो बाहर आए हैं, वो भी कीलित है, ठीक है। सप्तशती कीलित है, मंत्र सारे कीलित करके रखे हुए हैं, ताकि कलयुग में कोई उसका मिसयूज ना कर सके, ठीक है। इसलिए ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको गुरु दीक्षा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी गुरु से लो, बट लो, वो शक्तिपात देते हैं, ठीक है, कान में मंत्र देंगे। एक तो ऑनलाइन शक्तिपात नहीं होता भाई, ऑनलाइन दीक्षा लेना बेवकूफी है। ये मेरा एक्चुअली क्वेश्चन आ रहा था, और ये अपने सेशन का लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्ली, कि ऑनलाइन कैसे आप साधना या तंत्र विद्या सीख सकते हो? ये जो लोग सिखा रहे हैं कि 2 या 3 दिन के अंदर आपको बहुत मतलब महाविद्या भी सिखा दे रहे हैं, वो कैसे हो सकता है पॉसिबल? क्या ये सच है? क्योंकि ये मिथ भी तोड़ना जरूरी है। क्या हम दूर बैठे हुए, मेरा गुरु बहुत दूर बैठा हुआ है और मैं यहाँ बैठ के 2 या 3 दिन में एक्चुअली साधक बन सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। गुरु दीक्षा गुरु के सानिध्य में ही होनी चाहिए। गुरु आपके सामने प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो दीक्षा मानी जाती है। बिकॉज वो आप जब दीक्षा लेते हो तो वो शक्तिपात देता है गुरु, ठीक है। एक उसका अंश रूपी आपको वो सौंप रहा है, वो सामने का ही प्रोसीजर है। हाँ, भले वो दूर हो जाए, वो दीक्षा आप ले लो, फिर आप दूर रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको बराबर नजर रख सकता है आप पे कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, ये भी देख सकता है। सो बेसिकली आपको दीक्षा लेते वक्त सामने ही रहना चाहिए गुरु के, बिकॉज वो कान मंत्र देंगे, ठीक है। और उंगली से, अंगूठे से आपने देखा होगा कि यहाँ मध्यम आज्ञा चक्र पे हाथ लगा के भी आपको शक्तिपात मिलता है। हाथ मोस्टली कान में ही देते हैं, या पीछे से भी, लाइक आपके जो मध्य है, ये जो मध्य है सर का, जिसे हम बीच की नाड़ी जिसे कहते हैं, उसमें भी प्रेस करके आपको शक्तिपात दिया जाता है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है। यस, ओके। तो वहां से भी मिलता है। वो तो बिना, वो ऑनलाइन कैसे हो सकता है? नहीं होगा ऑनलाइन, बेवकूफी है ये। जो भी आपको ऑनलाइन दीक्षा दे रहा है वो सब बड़ा स्कैम है भाई, वो मत जाओ उसमें। और जो इस तरह की पूजा पाठ कराते हैं दूर बैठ के, ऑनलाइन पूजा पाठ पॉसिबल है,
ठीक है, बिकॉज आपने उस इंसान को आपका संकल्प बता दिया, ठीक है, और तो उसकी आप ओके, पूजा करवा रहे, वो बहुत नॉर्मल है। वो पूजा आपको ही लगनी बिकॉज आपने दक्षिणा दे दी उसको। लेकिन अगर आपको खुद सीखना है तो आपको वहां हाँ, होना तो जरूरी आपको है। वहां प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन दीक्षा कोई नहीं देता, इसीलिए असली पहले के गुरु नहीं टाइम में हम देता। देखते थे कि गुरु के पास शिष्य कई कई साल उनके पास ही रहते यस, थे और फिर वो भ्रमण के लिए निकल जाते थे। बिल्कुल। तो कई साल, जैसे गुरुकुल की भी अगर हम बात करें तो एक वक्त था कि गुरुकुल में बच्चे रहते थे और हाँ, वो सीखते थे। बिल्कुल। तो वो एक वक्त, तो कैसे हो सकता है कि आप 3 दिन की ऑनलाइन क्लास 4 घंटे की लेके बकवास नहीं है, कर दिस इज सकते हो? इम्पॉसिबल। तो वो वशीकरण हो सकता है 3 दिन वाला जो तुरंत टूट भी शायद जाता मेरे है। ख्याल से वशीकरण का भी एक लंबा प्रोसेस होगा, वो भी नहीं सीख मैंने सकता देखा कोई। है कि 3 दिन में पाइए अपना लौटा खोया हुआ प्यार वापस, ऐसा ऐसा हाँ, लिख के बंगाली लाते बाबा हैं कुछ वाला। कुछ। लेकिन वो बट आई थिंक वो बहुत डेंजरस है और किसी को ट्राई नहीं करना अरे चाहिए कुछ पहली भी बात। बोलते हैं लिटरली। एक औरत आई थी मेरे पास, उसने बोला कि मुझे एक लड़के से शादी करनी है, हम्म। डिवोर्सी थी। एंड मैंने बोला कि मैं पते का बताओ, कहीं गई हो तुम, पहले कुछ करवाया है तुमने? मैंने बोला उसको। हम्म। देन शी इज लाइक कि हाँ मैं बहुत लोगों के पास गई हूँ, मैंने बहुत स्पेल्स करवाए हैं। ठीक है, स्पेल्स करवाओ भाई, बट देख के करवाओ कि तुम कर क्या रहे हो एग्जैक्टली। उसने जो कच्चा कलुआ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, छोटा बच्चा जिसकी डेथ हो जाती है जैसे पैदा होता है, हम्म। उसका जो शरीर है उसको यूज किया जाता है। तो उसको अच्छा। उसका शरीर लाने बोला था उस आदमी ने कि तुम उसका शरीर लेके आओ, फिर मैं करके देता हूँ तुमको वश में, 3 दिन में हो जाएगा। तो ऐसे करके कोई अपना काम भी तुमसे निकलवा सकता है। तो वो लेकर आई? नहीं, अच्छा। नहीं पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे लाएगी वो बच्चा? तो इसीलिए तो ढूंढते फिरती कहीं ना कहीं तो आई। हाँ, क्योंकि लोग अंधे हो गए हैं आजकल, बिल्कुल, अपने चीजों को पूरा कराने के लिए वो कुछ किसी भी भी कर हद तक सकते जा रहे हैं, हैं। किसी भी हद तक जा सकते बिल्कुल। हैं। तो वही ऑडियंस को यही बोलना चाहते हैं कि ऐसी चीजें बिल्कुल ना करें, और जो है आपके लाइफ में वो आपको मिलेगा ही। और अगर बिल्कुल। थोड़ी खुशी चाहिए, थोड़ा और समझना है अपनी संस्कृति को, तो आ, बुक्स पढ़ो भाई, बहुत हाँ, सारे बुक्स है, मैं उसको पढ़ो रेफरेंस। अच्छे लोगों से, मतलब हाँ, अच्छे लोगों से गाइडेंस लो और समझो इस चीज को कि वो क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, और ऐसे बंगाली बाबा के चक्कर में मत मत पड़ो। पढ़ो, पहले जान लो भाई। हम्म। देखो तंत्रा में मिसकंसेप्शंस बहुत थे, मुझे भी, मैं पहले डर गई थी कि अरे जादू टोना होता है, कि ये होता है, वो होता है, क्या है एग्जैक्टली ये। हम्म। घर वाले भी तो बोलेंगे भाई क्या कर रहे हो आप। बट जब इस प्रोसेस को जाना, उसके पहले पढ़ाई करनी पड़ती है कि क्या है ये, तो पढ़ के आओ हम्म। कि क्या है, क्या प्रोसेस है। बहुत सारी बुक्स है, रुद्र दयामल पहले पढ़ लो, तंत्र राजतंत्र पढ़ लो, कालिका पुराण पढ़ लो, बहुत सारी बुक्स है, हम्म। पढ़ो। रावण संहिता पढ़ो, उड्डान यंत्र पढ़ो, बहुत सारी चीजें हैं। उसको पढ़ने के बाद आओ बिल्कुल। और फिर इन सब चीजों में घुसो कि वशीकरण करना है, ये करना है, आपको इच्छा ही नहीं होगी कुछ करने की। चलिए, अब इस पॉडकास्ट को यही एंड करना पड़ेगा हमें, लेकिन बहुत मजा आया। मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ बच रहा है। आई एम श्योर कि वो मुझे नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ कवर करना पड़ेगा, विद्या जी। बिल्कुल। लेकिन आज बहुत मजा आया। और मैम की अगर इनसे कोई भी आपको डाउट हो या कुछ ऐसा पूछना हो, या आपको कोई भी ऐसी चीज लगी हो कि ये सही है या गलत है, वो जरूर कमेंट करिएगा, नीचे बताइएगा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी नीचे लिखिए। आई एम श्योर शील श्योरली आंसर योर यस, आई क्वेश्चन, बिकॉज वो डेफिनेटली हमेशा आंसर। कमेंट करती हैं। तो जरूर कमेंट करके बताएंगी। एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू विद्या सो जी, मच। फॉर कमिंग ऑन माई पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक यू गाइज, अगर आप लास्ट तक जुड़े हुए हैं तो आई एम सो थैंकफुल कि आपने पूरा पॉडकास्ट देखा है, और आपको क्या चीजें सही लगी, नहीं लगी, वो जरूर कमेंट करके अपना व्यू बताएं। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे ऐसे ही और एनकरेज करिए, ताकि मैं नए पॉडकास्ट बना के लेकर आऊँ, अच्छे और गेस्ट लेकर आऊँ, ताकि ऐसी चीजें जिसकी मिथ चल रही है और जिसको हमें एक्चुअली समझना है। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी, आपने देखा है कि मैं एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ और बहुत सारे गेस्ट आते हैं, वास्तु के बनाती हूँ। आज हमने तंत्र को कहीं ना कहीं कवर किया है। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजें नई जानेंगे और समझेंगे चीजों को, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है वो बहुत बड़ा है। एंड आई थिंक कि हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत खूबसूरत है, हम हमेशा कवर करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।